वेरी मॉर्निंग फर्स्ट क्लास, दिस इज़ दीप्ति सिंह। कल हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 ऑन द वे टू स्कूल। इसमें हमने पढ़ा था पीटर स्कूल नहीं जाना चाहता था, वो सिस्टर बाज़ार में रहता था और उसे स्कूल जाने में 20 मिनट लगते थे। जो माउंटेन की रोड थी वो बहुत ब्लू मिस्ट से भरी हुई थी, जो हॉर्सेस थे वो मतलब दुखी दिखाई दे रहे थे और सारी चीज़ें गीली थीं और पास में ही एक हीप ऑफ रबिश था, गंदगी थी। वहाँ से जहाँ क्लॉक टावर था वहाँ गंदी स्मेल आ रही थी। पीटर के फादर एक कारपेंटर थे, उनकी शॉप कहाँ थी? लैंडोर बाज़ार में थी और उसके पीटर के फादर छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा होते थे। तो आज हमें पढ़ना है इसके आगे। पेज नंबर आप निकालेंगे 38। ही इज़ अपसेट बिकॉज पीटर डज नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ही मतलब कौन? फादर। जो पीटर के फादर हैं ना, वो थोड़े से अपसेट थे। अपसेट क्यों थे? क्योंकि पीटर स्कूल जाना नहीं चाहता था। पीटर इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ हिज फादर। पीटर अपने फादर से बहुत डरता था। कैसा था? स्केयर्ड मतलब डरा हुआ था। पीटर वॉक्स डाउन टू स्कूल अनहैप्पीली। पीटर कैसा? स्कूल जाने लगा धीमे धीमे, क्योंकि उसके पापा जैसे सपोज़ अब हमारे पेरेंट्स कहते हैं तो हम लोग को मानना पड़ता है ना, तो वो भी अनहैप्पीली मतलब बिना खुश हुए स्कूल जाने लगा। ही टेक्स अ शॉर्ट कट फ्रॉम बिहाइंड द मिनिस्टर्स हाउस। उसने क्या किया? एक शॉर्टकट लिया, मतलब जो रोड थी 20 मिनट जाने की वहाँ से नहीं गया, वो अपने पीछे से मिनिस्टर का, जहाँ पे मंत्री का घर था, वहाँ से उसने जाने का शॉर्टकट लिया। द ओल्ड ड्यूडर ट्री हैंग्स लो ऑन द रोड। ओल्ड देवदार आपने सुना होगा ना, ये देवदार का पेड़ होता है। तो ड्यूडार जो ट्री है, हैंग्स डाउन ऑन द रोड, रोड पर काफ़ी मतलब भारी भरकम सा वो पेड़ लगा हुआ था। इट्स लीव्स आर वेट। उसकी जो लीव्स थी, पत्तियां थी पेड़ की, वो भी कैसी थी? गीली थी। दे स्मेल गुड। लेकिन उनकी जो स्मेल थी बहुत ही अच्छी आ रही थी। सडनली पीटर हियर्स द म्यूलिंग ऑफ अ किटन। अचानक से पीटर ने क्या सुना? म्यूलिंग कौन करता है? किटन मतलब बिल्ली के बच्चे की आवाज़ सुनी। ही स्टॉप टू फाइंड द किटन। वो स्टॉप मतलब रुक गया किटन को ढूंढने के लिए, पाने के लिए, बिल्ली के बच्चे को देखने के लिए। इट इज़ अ ब्राउन लिटिल किटन। ये एक ब्राउन कलर की किटन, छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। पीटर पिक्स इट अप एंड कडल्ड इट। पीटर पिक्स इट अप एंड कडल इट मतलब उसने उसको उठा लिया और अपने गले से मतलब लगा लिया, उसको गोद में ले लिया। ही टेक्स इट टू चार दुकान एंड बोरोज सम मिल्क। उसने मतलब क्या किया? उसको लेके गया 4 दुकान पर और क्या लिया? थोड़ा सा दूध ले लिया। द किटन हंग्रीली सिप्स ऑल द मिल्क। जो छोटा सा बिल्ली का बच्चा था वो बहुत ही भूखा था, उसने सिप कर लिया, उसने जल्दी से वो मिल्क, वो दूध पी लिया। देन इट लेट्स आउट आ क्राई ऑफ हैप्पीनेस। तब उसकी जो आवाज़ थी वो कैसी हो गई? वो बहुत ही खुशी वाली आवाज़ हो गई। तो हमने ये पढ़ लिया, समझ लिया। अब मैं फिर से आपको पढ़ के बताती हूँ कि कैसे आपको रीड करना है। He is upset because Peter does not want to go to school. He is upset because Peter does not want to go to school. फिर से देखिए। He is upset because Peter does not want to go to school. Peter is very scared of his father. Peter is very scared of his father. Peter walks down to school unhappily. Peter walks down to school unhappily. He takes a shortcut from behind the minister's house. He takes a shortcut from behind the minister's house. The old deodar tree hangs low on the road. The old deodar tree hangs low on the road. Its leaves are wet. Its leaves are wet. They smell good. They smell good. Suddenly, Peter hears the mewling of a kitten. Suddenly, Peter hears the mewling of a kitten. He stops to find the kitten. He stops to find the kitten. It is a brown little kitten. It is a brown little kitten. Peter picks it up. Peter picks it up and cuddles it. And cuddles it. He takes it to Char Dukan and borrows some milk. He takes it to Char Dukan and borrows some milk. The kitten hungrily sips all the milk. The kitten hungrily sips all the milk. Then it
लेट्स आउट अ क्राई ऑफ हैप्पीनेस, देन इट लेट्स आउट अ क्राई ऑफ हैप्पीनेस। आज हमने पढ़ लिया इतना, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। तो आपको भी ये पढ़ना आया या नहीं, इतना समझ में आना चाहिए, इसलिए बार बार रीड कीजिए जैसे मैंने आपको रीड करके बताया। कल हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।